क्या बताया था भंवर? मैंने इसको बुलाया बच्चे को, मैंने कहा ये MND वाले बड़े रोगी दुखी रहते हैं। ओम स्वामी जी, अक्टूबर 2021 में मेरे को MND की समस्या हुई थी। अहमदाबाद गया, चेकअप कराया तो वहाँ बताया कि MND है और इसका कोई इलाज नहीं है। और लक्षण क्या आ गए थे? मेरा ये हाथ है, ये पतला हो गया, काम हाथ करना के बंद हो मांस गया। सूखने लगता है ऐसे, ये पूरी हथेली सूख गई थी, हाथ का मांस सूख जाता है पूरा, पूरा कंधे तक हाथ पतला हो हाथ गया कंधे था। तक सूख गया। फिर वहाँ चेकअप कराया तो उन्होंने कहा ये बीमारी ठीक नहीं होती है। चेकअप कराया, 3 से 4 साल में बॉडी का मांस धीरे धीरे आपके पूरा गलने लग जाएगा और इलाज नहीं है हमारे पास। तो फिर मैं बहुत परेशान हुआ और लगा कि अब तो जीवन खत्म है। आस्था चैनल पे नीचे एक स्क्रॉल चलती है, उसमें आता है MND का इलाज किया जाता है। तो मैंने उसी समय सोच लिया कि अब तो योगग्राम जाना ही है। जिनको SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, ANA, AVN, HLB 27, कल एक डॉक्टर हमारा भाई है, MBBS MD डॉक्टर, ये बैठा है, ये MBBS MD डॉक्टर है, HLB 27 बोले पॉजिटिव आ गया। और हमारे तो मेडिकल साइंस में ये बोला जाता है तो नेगेटिव आता है नहीं, मैंने कहा सब नेगेटिव आता है, आप पॉजिटिव रहो, डिजीज नेगेटिव हो जाएंगी। जैसे ही मेरे साथ दौड़ता हुआ है ना, ये भंवर सिंह मेरे साथ दौड़ता हुआ है यहाँ से, और यहाँ इसने सबके सामने 50 बार तो सूर्य नमस्कार किया, 100 बार भुजंगासन किया, जोरदार अभिनंदन है। जिसका हाथ सूख चुका था, डॉक्टर साहब देखो अब इसका हाथ जैसे एक नॉर्मल आदमी का हाथ होता है। 5 दिन मैंने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, पूरी मसाज और वो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड, मेदावटी, ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी ओमेगा, अलाइन करने के लिए स्पिरुलिना, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें देखो ये जो मसल्स टूटते हैं ना, प्रोटीन सैकड़ों तरह का प्रोटीन है। दूध दही में भी प्रोटीन होता है, दालों में भी प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मांसाहारी कहते हैं, अंडा खाते हैं, मोरिंगा में भी सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है, और उसके और सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते हैं। तो ये सब लिया, मोरिंगा भी लिया था उस समय, प्राणेष्टि, मेदेष्टि, इससे और हवन किया। स्पिरुलिना ये सिवाल है, साफ पानी पर जो हरा हरा घास आ जाता है ना, उसको स्पिरुलिना कहते हैं, सिवाल बोलते हैं गांव की भाषा। और फिर यहाँ पर नियमित योगा करता रहा तो 5 दिन में मेरे हाथ में ताकत आने लग गई थी। उस ये समय मेरे से मिला था उस समय भी योगग्राम में, मेरे से बोला स्वामी जी ताकत तो आ रही है हाथ में। मैंने कहा बेटा लगा रहे, लेकिन एक शब्द बोला था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। फिर यहाँ 1 दिन 2 दिन यूं करता, स्ट्रेंथ आई तो मैंने 1-2 सूर्य नमस्कार किए। अच्छा, तो लास्ट 12वें-13वें दिन तक मेरे 20-20 सूर्य नमस्कार यहाँ मैं उस समय 12-13 दिन रुका है पूरा। मैं कहता हूँ 2 सप्ताह रुकना चाहिए जब असाध्य रोग है। 14 दिन में 20-20, 25-25 सूर्य नमस्कार करने लग गया था। फिर यहाँ से मैं घर गया तो नियमित योगाभ्यास 35 से 40 मिनट। क्या क्या रखा खान पान में? नियमित जो हरी सब्जी है, अंकुरित लिए, दूध लेता था, शतावर और अश्वगंधा और वो उसमें डाल के दूध में, और डेली शाम को लेता था। 2.5 से 3 घंटे नियमित योग करता था। 2.5 से 3 घंटा नियमित योग। मैं कहता हूँ सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का तुम्हारा समय, 4 to 8। अब पूरा मेरा हाथ कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर साहब इनको देना, डॉक्टर साहब को, दुबे साहब को। कभी कोई देखा है मंडी का रोगी अच्छा होता हुआ? पहले तो अपने बारे में बताओ। जी, मैं डॉक्टर GN दुबे, MBBS MD मेडिसिन, गोल्ड मेडलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, बिहार। बड़ा डॉक्टर है ये, लेकिन इनको ये पता है कि स्वामी जी के यहाँ जो ये ट्रीटमेंट देते हैं उससे कुछ होता है। तो लाइव तो आज ये पहला ही देख लिया, इनको भी HLB 27 हो गया है। तो ये देखा कभी ठीक होता हुआ है MND? नहीं, एलोपैथिक साइंस में इसकी कोई समुचित इलाज उपलब्ध नहीं है। महंगे महंगे इंजेक्शंस आते हैं, फिर भी रिकवरी की कोई इस तरह की बात नहीं कर पाते। क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योर की बात हम लोग नहीं करते हैं। क्योर शब्द ही प्रयोग नहीं करते। ये सामने बैठा है, बताओ इसको क्या कहोगे डॉक्टर साहब? इट इज मिरेकल, इट इज मिरेकल, इट इज मिरेकल। अब ये मिरेकल आपको भी होने वाला है डॉक्टर साहब। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मॉडर्न मेडिकल साइंस में दर्द की गोलियां, स्टेरॉइड की गोलियां, बायोलॉजिकल्स, और वो भी टेम्परेरी। पहले दवाइयां आपको जिंदगी भर लेनी पड़ती है, क्योर की बात नहीं कर पाते हैं। रिमिशन की बात करते हैं, कुछ दिनों के मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ रिवर्स नहीं कर पाते। और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं कि उन दवाइयों के साथ फिर आपकी दूसरी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ये एलोपैथी का डॉक्टर कह रहा है, MBBS MD डॉक्टर कह रहा है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये है हकीकत। तो कोई कहने की सुनने की बात नहीं है।
स्वामी जी, मेरे को 2 साल पहले मेरे ये जो हिप साइड थी, ये इतनी सूज के इतना मोटा हो गया था। इतना मोटा? हाँ जी। और मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी, तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहाँ मेरा MRI वगैरह कराया और मेरे को हिप बर्साइटिस करके एक प्रॉब्लम थी, वो आई। फिर उन्होंने मेरा HLA-B27 टेस्ट कराया, तो मेरा HLA-B27 पॉजिटिव आया, एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। खूब दवाइयाँ और सब भर दिया। तो मैं 2023 जनवरी में यहाँ आई और मैंने 8 से 9 दिन यहाँ रह के अपना पूरा ट्रीटमेंट किया, और मैं चल भी नहीं पाती थी, और मैं यहाँ से उस टाइम बहुत अच्छे से चल के गई। और ये भी, ये तरफ पैर तो नॉर्मल हो गया? हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया स्वामी जी। ये इतना सूज के इतना हो गया था। इस बार ये घुटने में इसने थोड़ा सा अटैक किया है, लेकिन कल से थेरेपी हुई और वैक्स से मेरे को कल बहुत, मतलब मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं तो मेरा घुटना बड़ा दर्द कर रहा था। चल, सबकी सेवा भी करती है। माधुरी, बड़ा माधुर्य टपक रहा है मैया। तो क्या हो गया था? इधर आ गया। मुझे बहुत सारा अर्थराइटिस, वो भी हो, अर्थराइटिस। और वो भी कितना हो तक पहुंच गया था? वो मुझे ऐसा ये पकड़ने को भी नहीं आता था। हाँ, सो गए तो ऐसा उठने को भी नहीं आता था, तो मुझे 2 जन लगते थे उठाने को। हाँ, कल बताया था ना तूने। हाँ। एक तरफ पति और इसने अपनी माँ को बुला लिया। हाँ। एक तरफ इसकी माँ लगती थी। हाँ। तब इसको उठाते थे, और इसका RA फैक्टर हो गया था 2000, यूरिक एसिड बढ़ गया और ESR बढ़ गया 200। अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो ESR से पता लगता है। ये जो दर्द है ना, ये बढ़ जाता है। 7 से ऊपर जाए ना, 8, 9, 10, 11 भी हो जाए ना, तो आदमी जाम हो जाता है। फिर तो चल के कैसे आई? तो आप बता रहे थे कि ऐसा सूक्ष्म है, करो ऐसा करो कुछ, तो मैं लेटे लेटे ऐसा थोड़ा थोड़ा करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर हर दिन मैं वही करने लगी, और सोते सोते ही मैं अनुलोम विलोम करती थी। मूंग का पानी ही पिया, सिर्फ मूंग का पानी पिया, सिर्फ पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड लिया। हाँ। आज मैया सामने बैठी है और एकदम टनाटन। पीड़ांतकवात भी लिया, पीड़ांतकवात भी पिया। मेरा नाम कौशिक मूल्य है। 2021 में मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था, मार्च में, और उसके 2 महीने मुझे एकदम सीवियर अटैक आया, तो मैं व्हीलचेयर पे आ गया था। मैं योगग्राम आ गया, और विदिन 2 मंथ्स में मेरा पेन सब पूरा नॉर्मल हो गया, और व्हीलचेयर से मैं चलने लायक हो गया। फिर उसके बाद मैंने खाने पीने में पूरा प्रयास रखा, जो भी इधर बोलते थे खट्टा चीज़ सब नहीं खाना, स्वामी जी जो भी बोलते थे, डाइट को फॉलो रखो, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा सब करो, ठीक हो जाओगे। तो मैं उसके बाद 3 महीने बाद आया था स्वामी जी के साथ, उनके साथ दंड बैठक भी कराया था। फिर बाद में 1 साल के बाद फुल में कंप्लीट फिट हो गया था। मैं फुटबॉल खेलने लायक हो गया था, ट्रैकिंग जाता हूँ। मैंने वैष्णो देवी भी ट्रैक करके आया मैं अभी। तो और अब इसके टोले शोले ऐसे हैं जैसे कोई बॉडी बिल्डर हो। हाँ जी। अभी दंड कितनी लगाता है? दंड में अभी मिनिमम तो मेरा 500 मेरा दंड और बैठक रहता है। उसके बाद प्राणायाम भी साथ ही साथ मैं बस्ती का प्राणायाम भी करता हूँ, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। साथ ही साथ तो जब भी दंड बैठक लगाता हूँ तो श्वास के साथ ही करता हूँ, तो साथ ही साथ मेरा बस्तिका भी होता है। तो मेरा 3 घंटा जैसे मेरा दंड हुआ, तो मतलब 3 घंटे भी मेरा बस्तिका भी हो गया ऐसा। तो ये पूरा एक इंटीग्रेटेड योग मैंने अप्लाई किया, और मैं एकदम स्वस्थ हो गया। सर्वांगासन, हलासन है, रामा रामा। भुजंगासन करो। हाँ, लो, इसलिए करवा रहा हूं, आज से 20 साल पहले इसको क्या बीमारी हुई थी? 2007 में साहब, 2004 में मुझे HLA-B27 पॉजिटिव हुआ था सर। बैठ जाओ। और हाँ, मुझे जो है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLB-27 पॉजिटिव। ये बड़ा खतरनाक, इसको कुबड़ी बात कहते हैं, आयुर्वेद में धनुर्वात कहते हैं। बैम्बू स्पाइन, मतलब कि स्पाइन जो है बैम्बू की तरह स्टिफ हो जाती है पूरी, वो फिर मुड़ती नहीं है कभी। लेकिन तेरी तो बढ़िया मुड़ रही, क्योंकि योग कर रहे हैं। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुडी, सहजना, इम्यूनोग्रिट भी ले लो। और इम्यूनोग्रिट ले लो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले लो तो और ज्यादा फायदा। और देखो 2004 से मतलब थी, और फिर 2015 से मैंने योगग्राम आना शुरू किया। क्या बात गुरुजी, योगग्राम जैसी कोई जगह नहीं है, हर साल आता हूँ यहाँ पे। क्या हालात थी तेरी? क्या नाम है? सुरेश जैन। क्या हालात थी? चल नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था, बात नहीं कर पाता था। पार्किंसन पूरे शरीर में हो जाता है ना, वोकल कॉर्ड में आ जाता है, पूरे शरीर में आ जाता है, चलना नहीं, लिखना नहीं, कुछ नहीं।
हाँ, आपको देखने के बाद छोड़ा ही नहीं आपको। लेकिन पार्किंसन कब से था? 25 साल हो गया। 25 साल से था। अब इसने जब मैंने कहा भाई पार्किंसन अच्छा होता तो उसकी मात्रा बढ़ाओ, प्राणायाम की मात्रा बढ़ाई। और औषधि क्या क्या ली? इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, मेधावटी, इम्यूनोग्रीट, न्यूरोग्रीट, मेधावटी, मेमोरीग्रीट, ओमेगा, यही देते हैं। वही और अब क्या हालत है? पूरा चंगा हाँ? चंगा। अब चल पाता है? जो बोलने से वो करूँगा। थोड़ा सा हाँ, अब दौड़ सकता? इधर दौड़ के दिखा। कर रहे हमारे। हाँ। ये पार्किंसन वाला है जो चल नहीं पाता था, ये तो बड़ा जोर से दौड़ रहा है। क्या नाम हुआ? विम्मी है स्वामी, विम्मी। विम्मी। हाँ, स्वामी जी। कड़े आई है गुरुग्राम से। स्वामी जी मेरे तो 24 साल से अर्थराइटिस बहुत ज्यादा था। 24 साल से? हाँ। अब क्या हाल है? अब तो बहुत आराम है। तो चल फिर रही है बढ़िया। हाँ, बहुत। लोग 20-20, 25-25 साल से लोग, ये ना प्रकृति, किसी की वात की, किसी की पित्त की, किसी की कफ की प्रकृति होती है, उससे पार जाना है तो क्या बोला? पुरुषार्थ की पराकाष्ठा गुणु योग करिए विम्मी। हाँ, 1-1 घंटा कपालभाति और दिन भर अपने जब भी टाइम लगे अनुलोम विलोम करिए। मेरे मतलब हस्बैंड के है ना, अब 2 महीने पहले आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए थे। उनके इतनी मोटी सिस्ट थी। शिष्ट थी, गांठ? हाँ स्वामी जी, सेब जितनी, सेव जितनी गांठ कड़े थी। बाथरूम की थैली के नीचे। बाथरूम की थैली के नीचे लो, सेव जितनी गांठ। स्वामी जी उसमें पस भी था। पस भी था? क्या हाल है अब? तो 2 महीने उसका दवाई दिया था। 2 महीने के बाद फिर यहाँ 1 हफ्ते के लिए। हाँ। 10 जनवरी को 18 को गए हैं। हाँ। अब बिल्कुल क्योर है। नाम की है? सत्या देवारी है। सत्यदेवारी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बस। सेव जितनी गांठ पिघला दे रहा भाई। हाँ, स्वामी विम्मी अब तू भी ऐसे ही दौड़ेगी, चिंता स्वामी मत। जी मेरा बेटा है। अच्छा ये थारो ही बालक है यो? हाँ, स्वामी जी। ये यहाँ पढ़ रहा है BNYS में। स्वामी बेटे, जी इसके अच्छा तो डॉक्टर पैदा बन। हुआ जब से बहुत दिक्कत थी। देखो स्वामी जी इधर दिखाइए बेटा, ये रीढ़ की हड्डी में गैप था और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। हाँ। अब तो ठीक है ये? अब तो ये कि 1000 डंड मारता है स्वामी जी। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? जी स्वामी जी, बचपन से रीढ़ की हड्डी में गैप था। अब तो अब ठीक है। एडमिशन लिया, जब ट्रीटमेंट ली थी उसके बाद सब ठीक। मैंने कहा बेटा डॉक्टर भी बन जा रहे हो, इलाज भी करा ले। क्या नाम है? अक्षय। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बड़ा खतरनाक है, ये ठीक होता है, बस करना पड़ता है। चलो बेटा खुश। मैं पूरी मानवता को रोग मुक्त देखना चाहता हूँ, योग युक्त देखना चाहता हूँ, बस।